नमस्कार दोस्तों, पवन सिंह चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से पिछले समय के दौरान जो लॉकडाउन रहा, उस समय जो चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री थी, लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री थी या जनरल इंश्योरेंस था, उसको लेकर हमारी लाइफ में जो चेंजेज आई हैं और जो हमारा ध्यान इंश्योरेंस की तरफ बढ़ा है, उस ओर मैं आपका ध्यान दिलाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले समय जिन्होंने बहुत सारा पैसा शेयर मार्केट में लगा रखा था, शेयर मार्केट डे बाय डे इतनी डाउन गई है, हालांकि कुछ सालों में उसकी रिकवरी फिर हो जानी है, पर अगर रिटर्न्स की बात करें तो कोई बहुत अच्छी रिटर्न शेयर मार्केट से नहीं रही। और दूसरा, जो हम इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, अगर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी देखें तो LIC का जो जीवन शांति प्लान रहा है, उसमें LIC द्वारा अश्योर्ड ग्रांटेड रिटर्न कस्टमर्स को प्रोवाइड की जा रही है। आज भी ये प्लान अवेलेबल है, यानी कि जिन्हें अश्योर्ड ग्रांटेड रिटर्न लेनी है वो LIC उन्हें लाइफ टाइम पेंशन के रूप में आज भी दे रही है। पर अगर हम शेयर मार्केट की बात करें तो वहां पर अगर आपने लॉकडाउन से पहले या कोरोना काल लगा लो आप, उससे पहले जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था, आज की डेट में उनके पैसे की वैल्यू क्या रह गई है वो शेयर मार्केट में अच्छी तरह से जानते हैं। तो इन सारी चीज़ों का अगर हम देखें, लोग जैसे कि कहते थे म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर दो या रिस्क वाली जगह पे पैसा इन्वेस्ट कर लो, वहाँ पे रिटर्न्स अच्छी मिल जाती है, तो वो खुद आज उसका एक उदाहरण तुम्हारे सामने है कि जब कोरोना काल आया तब इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ है जो ऐसे होगी। सारी इंडस्ट्री ठप पड़ी है, धीरे धीरे फिर काम शुरू हुआ और फिर पटरी पे आ रही है। शेयर मार्केट भी धीरे धीरे पटरी पर आएगी। पर ये जो सारी घटनाएं हुई, इसमें जो हमारी लाइफ है, जीवन है, उसमें जो इंश्योरेंस है, बीमा, जिसे हम लगातार इग्नोर करते आ रहे थे, हमने कभी हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं थी, तो उन लोगों में हेल्थ इंश्योरेंस है या लाइफ इंश्योरेंस है या जर्नल इंश्योरेंस है, सभी की वैल्यू का लोगों को अब पता लगने लगा। लोग अब इस बात को समझने लगे हैं कि इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। जिन परिवारों में इंश्योरेंस नहीं है या मेडिकल इंश्योरेंस नहीं ले रखा उन्होंने, अगर उनके परिवार में कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो काफी हॉस्पिटल्स का जो खर्चा आता है वो परिवार को एकदम से हिलाकर रख देता है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है उसका महत्व बढ़ा है। पहले जिन लोगों को हम डेली कॉल्स करते थे इंश्योरेंस के लिए, इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर उन्होंने खुद कॉल्स करके पॉलिसियां अपने आप ली। लाइफ इंश्योरेंस में लोगों का ध्यान बढ़ा है।
और आगे चलकर भी लोग जागरूक हो रहे हैं, ये मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए अच्छे कदम समझता हुआ आप सभी से भी इस वीडियो के माध्यम से यही रिक्वेस्ट करता हूं या प्रार्थना करता हूं, आप समझें कि जो बीमा है उसका हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। आप कोई भी प्लानिंग कर लें, वो प्लानिंग वैसे ही पूरी होती है, चाहे वो आपको बच्चे की मैरिज को लेकर है या आपने कोई प्लॉट परचेज करना है या कोई भी इन फ्यूचर आपने जो डिसीजन लेना है। तो यहाँ पर आप अगर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आते हैं और उस हिसाब से आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसा पैसा आप उस समय चाहते हैं, तो आपको अश्योर्ड वही रिटर्न मिलेगा जो आप सोचते हैं। यहाँ पर कंटीजेंसी होने का कोई चांस नहीं है जो आपको शेयर मार्केट में देखने को मिल रही है। सपोज करो आज आप एक प्लान बना लेते हैं कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ और डेली पैसा आप उस फेज पे डाल रहे हैं कि कल को मेरा बच्चा वो डॉक्टर बनेगा। इन फ्यूचर आपके साथ कोई कंटीजेंसी हो जाती है तो क्या आपका बच्चा वो डॉक्टर बन पाएगा? या शेयर मार्केट का जो आपका प्लान चूज किया था तो उस समय क्या वो शेयर मार्केट का प्लान आप काम आएगा? सोच कर देखिए दोस्तों, इंश्योरेंस इंडस्ट्री ऐसा है, जितने का आपने प्लान कर लिया वो आपके बच्चे के लिए सेम वैसे ही लागू होगा जिस प्रकार वो था। पर अगर आप सोचें कि 2, 4 या 10 सालों में शेयर मार्केट में कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है तो क्या होगा? फिर आपका जो प्लान है या जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो खराब होगी। और फर्ज करो आपके साथ भी अगर कोई ऐसी मिसहैपनिंग हो जाती है तो आपके बच्चे ने डॉक्टर नहीं बनना। तो अगर यही पैसा आपने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में लगा रखा है और वहां पर आप अगर जीवित हैं तो वेल गुड, अगर नहीं भी हैं, चाहे कोरोना आ जाए चाहे कोई भी आ जाए, तो वो आपका जो बच्चे के लिए आपने फाइनेंशियल प्लानिंग करी है वो एज इट इज सलामत रहती है। वहाँ इन्वेस्टमेंट का ये बुरा हाल नहीं होगा। वहाँ हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में पैसा ही लगाना चाहिए, पर हो सकता है जो आप प्लानिंग करते हैं ना इन फ्यूचर, जो विदाउट फेल हो, वो आपको इंश्योरेंस इंडस्ट्री में करनी चाहिए। अगर इसके अलावा आप रिस्क लेना चाहते हैं, कुछ पैसा बचा है तो वो शेयर मार्केट में डाल सकते हैं, आप ज्यादा रिटर्न की कामना करते हैं। पर अगर हम ये बात करें कि इन फ्यूचर अगर हमने कोई प्लानिंग करी है और जहां हमें अश्योर्ड रिटर्न चाहिए, जहां हम नहीं चाहते कि हमारी प्लानिंग फेल हो, तो उसे इंश्योरेंस में ही प्लान करना चाहिए। और इसके लिए LIC से अच्छा मार्केट में कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है। बेस्ट कंपनी है, प्रॉफिट पे है, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं अदर कंपनी का डाटा डालकर। कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है, मोस्टली कंपनी लॉस में चल रही है। तो आप जो भी प्लानिंग भी करें इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी, वो LIC को लेकर करें। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगी। थैंक्स फ्रेंड, वेलकम इन पवन सिंह चैनल।